इंसानी जानें जो अल्लाह को प्यारी हो गई, ज़ख्मी हुए, और अब जो इक़्तिसादी नुकसानात जो हैं उस हवाले से आज काबीना मशावरत के बाद क्लाइमेट एमरजेंसी और ज़रई एमरजेंसी उसका ऐलान कर रही है। वज़ीर आज़म ने ज़रूरी और क्लाइमेट इमरजेंसी का ऐलान कर दिया। एहसन इकबाल की सरबराही में कमेटी बनेगी। वज़ारत मौसमियाती तब्दीली को लाहे अमल बनाने का हुक्म। काबीना से खिताब में कहा, अमरीका से अच्छे ताल्लुकात बनाने हैं। इसके अलावा चीन से स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात में बेहतरी लानी है। बलूचिस्तान और गिलगित बल्तिस्तान में खजाने दफन हैं। कौमी तरक्याती मनसूबों में सुस्त रवि बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने कतर पर इसराइली हमले की शदीद मजम्मत भी की। इंतहा पसंदी के खिलाफ मुतफ़िक़ा बयानिया मुरतब किया जाएगा। कौमी पैगाम अमन कमेटी के क़याम का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। यह कौमी कमेटी बराए तश्कील बयानिया की ज़ैली कमेटी होगी। इसकी सरबराही वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ करेंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी का मोरिया लोब बंद का दौरा। बिलावल भुट्टो ने दरिया सिंध में सैलाब की सूरत हाल का जायजा लिया। मुतल्लिका हुक्काम ने उन्हें ब्रीफिंग दी। मुमीरपुर भुट्टो में रिहर्सल हाउस पहुंचे। मुमताज़ भुट्टो के इंतकाल पर उनके बेटे से ताज़ियत की। शाहराह भुट्टो फेज़ 3 कराची का एक हिस्सा बह गया। वज़ीर आला सिंध कहते हैं, मलीर एक्सप्रेस वे ज़ेर तामीर है। इस वक्त नुक्स निकालना ठीक नहीं, मुकम्मल होने पर उसे देखेंगे। सादी टाउन और सादी गार्डन दरिया के रास्ते में बनाए गए। पानी का कुदरती रास्ता रोकना खिलाफ फितरत है। वज़ीर आज़म का कराची में सैलाबी सूरत हाल का नोटिस। NDMA को मुकम्मल ताउन की हिदायत कर दी। शहरियों के डूबने पर अफसोस का इजहार। शहबाज शरीफ ने कहा, मुतासरा निज़ाम जल्द बहाल किया जाए। वफाक और सिंध हुकूमत मुकम्मल मुतहरिक है। दरिया चनाब में 6 लाख क्यूसिक का रेला शुजाबाद की तरफ बढ़ने लगा। शेरशाह रोड ब्रिज का फैसला कमेटी करेगी। मुजफ्फरगढ़ में शेरशाह बंद तोड़ने की तैयारियां। ट्रेन सर्विस मुअत्तल कर दी गई। हेड पंचत से सैलाब अलीपुर के शहर सैदपुर में दाखिल। 8 अफराद डूब गए। दरियाए रावी ने शरकपुर के 15 देहात डिबो दिए। गंडा सिकवाला और हेड सुलेमान की पर ऊंचे दर्जे का सैलाब। जलालपुर पीरवाला में सैलाब ने दर्जनों देहात लपेट में ले लिए। सैकड़ों अफराद फंस गए। कबीरवाला में सफूरा बंद तोड़े जाने के बाद तबाही। सदनाई के करीब मुल्तान जंग मेन रोड पर पानी आ गया। कश्मूर और गुड्डू बैराज पर पानी में मुसलसल इजाफा। कच्चे के मजीद इलाके ज़ेरे आब आ गए। आज ही उसकी टीम मौके पर मौजूद। अवाम को लम्हा ब लम्हा सूरत हाल से आगाह किया जा रहा है। कनकोट कच्चे के गांव मेंगल चाचड़ में सैलाब। 22 साल के फायर डूब कर जा बहक हो गया। सिंध में बारिशों ने आफत मचा दी। हैदराबाद, सेमन, दादू, सजावल, उबाड़ो समेत मुख्तलिफ शहरों में नशेबी इलाके ज़ेरे आब आ गए। बाजार डूब गए। देहात को भी पानी ने घेर लिया। किरसर के पहाड़ी इलाकों में सैलाब से तबाही। सेनेट के लिए पंजाब की जनरल सीट पर राना सनाउल्लाह का कामयाब। इलेक्शन कमीशन ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। लीगी रहनुमा की फतह लाहौर हाई कोर्ट में एजाज चौधरी की दरख्वास्त पर फैसले से मशरूत हो। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का पासपोर्ट ब्लॉक होने का इंकशाफ। अली अमीन कहते हैं, उनका पासपोर्ट 9 मई के बाद से ब्लॉक है। अप्लाई करने के बावजूद कुछ नहीं हो रहा। बानी से मुलाकात की भी इजाज़त नहीं दी जा रही। इसराइल ने गजा की एक और इमारत तबाह कर दी। दिल दहला देने वाली वीडियो सामने आ गई। मजलूम फ़लस्तीनियों की एक बार फिर नकल मकानी। सहूनी फ़ौज ने सुबह से 3 मुकामात पर हमले किए हैं। इनमें 20 से ज़ायद शहादतें हुई। और पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पे ज़बरदस्त तेज़ी। 100 इंडेक्स 1,57,400 की रिकॉर्ड सतह पर पहुंच गया। आज 900 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा हुआ। इसराइल ने कतर पर हमले में 15 जंगी तैयारे इस्तेमाल किए। इनमें F-35 और F-16 शामिल थे। एक ही हदफ पर 10 जदीद मिसाइल दागे। जदीद निज़ाम के बायस वो रडार में नजर नहीं आए। हमले में हमास क़यादत महफूज रही थी। खलील लहिया के बेटे समेत 6 अफराद शहीद हुए थे।
कतर ने इजरायली हमला रियासती दहशतगर्दी करार दे दिया। वजीर आजम ने वाजे किया, जवाब देने का हक महफूज रखते हैं। इन्होंने हमले की पेशगी इत्तला की भी तरदीद कर दी। हमास रहनुमा कहीं महफूज नहीं रहेंगे, इस्राएली वजीर आजम की धमकी। नेतन्याहू ने कहा वो दिन गए जब ये नाकाबिल गिरफ्त समझे जाते थे। अमेरिका में इस्राएल सफीर ने कहा हमास रहनुमाओं को दोबारा निशाना बनाएंगे। कतर में हमले का फैसला नेतन्याहू का था। अमेरिकी सदर दामन बचाने लगे। सदर ट्रंप ने कहा वो इस वाक़े पर खुश नहीं, हम यरगमालियों की वापसी चाहते हैं, मगर इजराइल ने गलत तरीक़ेकार इख्तियार किया। तुर्की और मिस्र ने हमास को दोहा हमले की इत्तला दे दी थी। अमरीकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल का दावा। अखबार ने लिखा कि कतर, सऊदी और अमारात की फ़ज़ाई हुदूद की खिलाफ वर्जी नहीं की गई। इसराइल ने हमले से चंद मिनट कबल अमरीका को मुतलक़ किया था। फ़लस्तीन की सूरत हाल पर अमेरिकी सदर को मुश्किल का सामना। वाशिंगटन के रेस्टोरेंट में बैठे थे, वहां लोगों ने धावा बोल दिया। उन्होंने गजा में जंगबंदी का मुतालबा किया और आज़ाद फ़लस्तीन के नारे लगाए। गजा में इसराइल के वहशियाना हमले जारी। मजीद 83 अफराद शहीद और 223 जख्मी हो गए। शहदा की तादाद 64,600 तक जा पहुंची है। 1,63,319 जख्मी हो चुके हैं। अमेरिका ने चीन और भारत पर 100% टैरिफ की तजवीज़ दे दी। सदर ट्रंप ने कहा रूसी मईशत को तेल की फरोख्त सहारा दे रही है। अमेरिका यूरोपीय यूनियन से मिलकर टैरिफ आयद करेगा। रूस यूक्रेन कशीदगी के दौरान फ़ज़ाई हुदूद की मुतअद्दिद बार खिलाफ वर्जी। पोलैंड का सब्र जवाब दे गया। रूसी ड्रोन तैयारे मार गिराए। पोलैंड के सबसे बड़े वारसा चौपन एयरपोर्ट समेत 4 फ़ज़ाई अड्डे बंद कर दिए गए। नेपाल में हुकूमत का तख्ता उलटने के बाद सियासी मुफाहमत। सदर रामचंद आज नौजवानों के वफ़द से मिलेंगे। आर्मी चीफ जनरल अशोक ने मुजाहिरीन को बातचीत की दावत दे दी। जेनजी मुल्क में करप्शन के खात्मे और आम इंतखाबात का मुतालबा कर रहे हैं। फुटबॉल वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स के मार्के जारी। पुर्तगाल ने हंगरी को 3-2 से हरा दिया। रोनाल्डो ने एक गोल किया। दूसरे मैच में नॉर्वे की टीम मोल्दोवा पर टूट पड़ी, 11-1 से पछाड़ दिया। अर्लिंग हालैंड ने 5 गोल दागे। वोल्टा स्पानिया साइकिल रेस का 16वां मरहला कोलंबिया के एगन बर्नाल ने जीत लिया। 172 किलोमीटर का फैसला 3 घंटे 35 मिनट और 10 सेकंड में तय किया। इजरायली टीम के खिलाफ एहतजाज के बायस मुकाबला 8 किलोमीटर कबल ही खत्म किया गया। पाकिस्तानी वजीर दाखिला से हाथ मिलाने पर भारत में तूफान। इंतहा पसंदों ने अपने ही कप्तान के खिलाफ नफरत अंगेज मुहिम शुरू कर दी। एशिया कप ट्रॉफी की रुनुमाई पर सूर्या कुमार ने मोहसिन नकवी से हाथ मिलाया था। एक सारिफ ने लिखा ये बेशर्मी है, दूसरे का तबसरा था, पता नहीं ये लोग आईना कैसे देखते हैं। और दुबई में एशिया कप T20 का आगाज। इफ्तिताही मैच में अफगानिस्तान ने हांगकांग को 94 रन से हरा दिया। अफगान टीम ने 189 का हदफ दिया था। आज भारत और अमारात की टीमें टकराएंगी। मैच रात 7:30 बजे शुरू होगा।